जाए तो ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है। तो लगातार सख्ती देखी जा रही है सरकार द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। पूरी कड़ाई के साथ चेकिंग की गई है। परीक्षार्थियों की किसी भी चीज की इजाजत नहीं है अंदर ले जाने को लेकर। तो इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं, हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा रही है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद भी इसको लेकर काफी एक्टिव हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा जो है वो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इस बीच हमने सुना भी था किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुलिस भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, नौजवानों की योग्यता पर सवाल और परीक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर किसी ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उनकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों में बांट दी जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। रजत कुमार जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, रवि कुमार जुड़ गए हैं लखनऊ से, पंकज गुप्ता मेरठ से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास आएंगे। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरह से पहली पाली की परीक्षा हो गई है, अब दूसरी पाली की तैयारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले जो पहली पाली की परीक्षा थी वो अब समाप्त हो गई है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ और का जो है आज दूसरा दिन है इस यूपी पुलिस परीक्षा का। और आप देखिए कि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अब यहाँ से परीक्षा केंद्र से निकल रहे हैं बारी बारी करके। और ये अभी पहली तस्वीर है जो पहली पाली की, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे अलग अलग सेंटरों पर हैं वहां से किस तरीके से परीक्षा देने के बाद वो लोग निकल रहे हैं। क्योंकि ये सभी विद्यार्थी पहली पाली की परीक्षा में आए हुए थे। कोई जौनपुर से, कोई वाराणसी से, कोई बलिया से, कोई मऊ से, अलग अलग जगहों से ये सभी विद्यार्थी आए हुए थे। और ये जो है जब परीक्षा छूटी है तो उसके बाद ये परीक्षार्थी जो है यहाँ से आ रहे हैं घर की तरफ। सुनिए, इधर आइए। ये बताइए कि अभी जो परीक्षा आप लोग देने आए थे, किस तरह की तैयारी थी, क्या कहना है? गोरखपुर परीक्षा ठीक थी? क्या आया था जो आपने तैयारी की थी वो आ गया था? क्या लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से की गई है वो किसको क्या व्यवस्थाएं ठीक है? बिल्कुल, आप देखिए कि जो तमाम जो बच्चे हैं वो किस तरीके से परीक्षा दे करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो भाई परीक्षा दे दिए, कैसा पेपर हुआ? तैयारी जो की थी वो आया? ठीक ही गया है, जो भी गया है। कैसा हुआ परीक्षा? अच्छा है जो भी है। कहाँ से आए हो आप? पवई से। अच्छा, ये बताओ, जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से आपके आने जाने को लेकर के जो व्यवस्थाएं ठीक थी? हाँ, सब ठीक है, पूरी फ्री सेवा है, सरकारी बस। और बाकी परीक्षा सेंटर पे व्यवस्था कैसी थी? सही है, सब व्यवस्था अच्छी है। किसी तरह कोई परेशानी नहीं, कोई। आप एक मिनट को ये बताओ कि आज जो आप परीक्षा देने आए हो, कहाँ से आप आए हो? देवरिया से आए हो। जो परीक्षा सेंटर पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए आने जाने में जो थी सरकार की, वो व्यवस्थाएं से कितने खुश हो आप? ठीक नहीं, बट ये है कि मतलब जो दूर जगह से आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लड़कों का ही पड़ा है, लड़की को ही पड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ ऑटो या फिर ट्रैफिक वजह से, इस वजह से प्रॉब्लम आई, बाकी कोई प्रॉब्लम। बाकी व्यवस्थाएं फिलहाल सरकार की तरफ से ठीक है। पेपर कैसा हुआ? पेपर हमारा सही हुआ। जो तैयारी किया था वो आ गया आपको? तैयारी तो हिसाब से नहीं, फिर भी सही हुआ था। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर क्या इस बार कुछ टफ है?
तो देखिए आप के विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इनका मानना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन फिर भी इनका जो है पेपर है वो अच्छा हुआ है और ये अब पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। दूसरी पाली की ठीक है। परीक्षा 3 ठीक है, बजे रवि शुरू हमारे होगी। साथ जुड़े हुए लखनऊ से। रवि, वहां से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? पहली पाली की परीक्षा हो गई है, दूसरी पाली की परीक्षा अब होने जा रही है। वहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह से तैयारी सरकार द्वारा की गई है, लगातार हम देख रहे थे जब पेपर लीक के मामले सामने आए थे, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था छात्रों द्वारा। वहीं इस बार अगर सुरक्षा व्यवस्था देखें वो काफी चाक चौबंद है, तो इसको लेकर आप छात्रों से भी बात कीजिए, देखिए उनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी, बिल्कुल इस बार की व्यवस्थाएं पूरी बदली हुई है। अगर हम बात करें तो अभी दूसरे दिन की जो पहली पाली की परीक्षा है वो अभी अभी खत्म हुई है, यानी कि समय हो गया है और कुछ ही देर में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलना शुरू होंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी अभ्यर्थी अंदर ही हैं। ये कह सकते हैं कि अब परीक्षा है वो उसका समय है वो अब पूरा हो चुका है। पहली पाली की जो परीक्षा होनी थी, हालांकि अभी कुछ ही समय बाद उनके निकलने का सिलसिला वो शुरू होगा। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते। एक तस्वीर तो ये है कि जहाँ पर पहली पाली की परीक्षा आयोजित की जा रही है, वही आपको पीछे दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो अभ्यर्थी हैं जो दूसरी पाली की परीक्षा के लिए आए हुए हैं। हालांकि परीक्षा 3 बजे शुरू होगी, 3 बजे से पहले ही वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। और निश्चित तौर पर क्या तैयारी है, क्या सोच रहे, मन में क्या चल रहा है आपके मन में? जी, मन में चल रहा है कि इस परीक्षा को पास करूं, आगे कामयाब हूं। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें इसमें क्या फर्क लग रहा है? पिछली बार की परीक्षा से कुछ ज़्यादा डिफरेंस सुधार हुआ है। पिछली बार परीक्षा देने के बाद भी तुरंत घर पहुंचे बस पेपर मालूम चला लीक हो गया, उससे काफ़ी बेहतर परीक्षा है। समय से काफी समय से पहले ही आप लोग आ गए हैं? हाँ, काफ़ी समय से पहले इसलिए आगे क्यों लेट हो जाए फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल समय से इसीलिए आए हैं ताकि अगर देर होगी तो दिक्कत होगी। और भी लोग यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए? सर मैगलन से सर। क्या कितना उत्साह है अभी परीक्षा को लेकर? सर बहुत ज़्यादा। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें इस परीक्षा में क्या फर्क देख रहे हैं? सर उससे कुछ इस बार में ज़्यादा है सर। उसका क्या मतलब तैयारी, कितनी तैयारी? सर तैयारी तो अपनी समझ से बहुत ज़्यादा ही की है, फिर आगे का सर बता नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो लोग हैं। जो पहली पारी की परीक्षा खत्म हो जाएगी तब 1 बजे से इनकी एंट्री होगी। हालांकि अभी 12 बजे हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, अलग अलग दूर इलाके से आई होंगी, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं उन्नाव से आई हूँ सर जी। कितने बजे वहाँ से चली थी आप? मैं 10 बजे घर से निकली थी जी। अभी आपका ये 2 बजे 3 बजे वाले में? जी, मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है। आपका है? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्योति गौतम। कितना कैसे देख रही इस पूरी परीक्षा को आप? अच्छा, सही देख रहे हैं। अभी पहले परीक्षा हुई थी उसमें इसमें क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत अंतर है। सरकार की तैयारी है वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। बसों को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को पैसे नहीं देने। हाँ, बढ़िया चल रहा है, अच्छी व्यवस्था है। हर जगह पुलिस नजर आ रही है, कोई नकल जैसी चीजें ना होने पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद इस पे ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए रवि हमारे साथ। अनिल के पास चलते हैं। अनिल गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरह से पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, दूसरी पाली के लिए छात्र वहां पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पहली जो शिफ्ट है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और जो गेट हैं वो खुल गए हैं। जो छात्र हैं वो एग्जाम देकर बाहर की तरफ निकल भी रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं अपना बैग लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? एग्जाम कैसा रहा? व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी? पेपर इजी है, हार्ड है? पेपर बिल्कुल बढ़िया है, तो बिल्कुल भी डर नहीं है इस बार। देख लिया आपने, सुन लिया किस तरीके से जो छात्र हैं वो ये कह भी रहे हैं कि पेपर इस बार जो है आसान आया। क्योंकि कल जो हमने रिपोर्टिंग की थी तो कल जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी जो छात्र हैं वो यही कह रहे थे कि पेपर आसान आया है। पर सबकी तैयारियों के हिसाब से भी कई बार पेपर लगता है। पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो लगातार आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। पेपर अच्छा गया। व्यवस्था की बात करें तो कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि पहले एक बार विवादों में भी रह चुकी है ये चीज। कुछ ऐसा कुछ लगा अंदर? कुछ नहीं लगा। अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था थी। व्यवस्था अच्छी थी, कोई नकल वकल का कोई कोई सिस्टम नहीं। देखिए, आपने सुन लिया जो छात्र हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई अंदर नहीं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज, रजत कुमार के पास चलेंगे। रजत ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल पहली पारी है वो समाप्त हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
कि जो बच्चे हैं जो कि सिपाही भर्ती की परीक्षा का एग्जाम देने आए थे, वो बारी बारी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच जो एग्जाम है वो चल रहा है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन का जो पहली पारी है वो समाप्त हो चुकी है। अभी कुछ ही देर बाद जो दूसरी पारी का एग्जाम है वो 3 बजे शुरुआत होगी। सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात किया गया है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी यूपी जो सिपाही भर्ती परीक्षा है, सीएम योगी खुद इस पूरी भर्ती को फोकस करे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो पेपर लीक की समस्या आई थी तो वो दोबारा ना देखने पड़े, तो ऐसे में सीएम है वो लगातार हर जिले में निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं, क्योंकि जो एग्जाम है वो किसी भी प्रकार की कोई धांधली सामने ना आए, पेपर लीक का मामला ना आ जाए, जिसको लेकर हर जोनल हेड में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको तैनात किया गया। अगर हम नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो लगभग 14 से 15 केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। ठीक है रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज आपके पास आएंगे। पंकज मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है पंकज? दूसरा दिन है जो मेरठ जो पुलिस जो परीक्षा है उसके केंद्र पे, यानी कि पहली पाली का जो एग्जाम है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो छूट गया और जो छात्र है वो बाहर आ रहे हैं। एक बार जो छात्र है एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कैसा एग्जाम रहा? अच्छा। कितनी उम्मीदों पे खड़े उतरा एग्जाम? सही है सर। जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी क्या कहेंगे? क्या बढ़िया व्यवस्था है? अच्छा, चाहे रेल की बात हो चाहे बस की बात हो, अच्छी व्यवस्था है। मतलब टाइम से आने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारे साथ दूसरी छात्रा, क्या नाम है आपका? कैसा पेपर रहा आपका? यानी कि जो बच्चे अंदर से आ रहे हैं उनका कहना है कि जो पेपर है काफी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं यानी कि जो पहली पाली का जो एग्जाम है वो छूटा है। साथ में देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिस है वो अलर्ट पर खड़ी है। जो बच्चे एग्जाम देकर जो अंदर से आ रहे हैं उन पर जो है नजरें रखी जा रही है। और जो बाहर तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरी पाली के जो बच्चे, यानी कि जो दूसरी पाली का जो 3 बजे से एग्जाम शुरू होना है वो बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि जो बच्चों को 2 घंटे पहले यहाँ बुलाया गया है। अंदर बच्चे जाएंगे, अपना जो आधार कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है, पहले वो स्कैन होगा। उसके बाद जो अंदर यहाँ पर एग्जाम यानी कि रूम बनाया गया है उसके बाद 3 यानी कि 3 प्रक्रिया से उन्हें गुजरने के बाद उसमें एंट्री दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका हमसे जुड़ने के लिए, और पंकज आपका हमसे जुड़ने के लिए, अनिल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपके पास आएंगे। रवि देखिए, जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन द्वारा, सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया है, कई हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, इसके अलावा जो है हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, इससे छात्र कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर छात्र भी हमें नजर आए, तो उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि वो कितने संतुष्ट हैं इस बार की सुरक्षा व्यवस्था से। जी बिल्कुल, लोग परीक्षा देख के जो आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है परीक्षा को लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, जो जिस तरीके से 3 लेयर को लेकर ये पूरी जो परीक्षा होनी थी उसको लेकर उसमें क्या क्यों बताएंगे? बस सही कुछ नहीं, ठीक। अब निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं और साफ तौर पे अभ्यर्थी देख कैसी व्यवस्थाएं थी जो व्यवस्था बढ़िया थी, पेपर भी बढ़िया गया एकदम। और व्यवस्थाएं जो पहले होती थी और अभी क्या बदलाव देख रहे हो? काफी बदलाव इस बार। अरे जब बढ़िया पेपर आया था कोई दिक्कत नहीं, आराम से आदमी कर लिया। हाँ बिल्कुल, और भी कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत अच्छी। नकल विहीन परीक्षा पूरी तरीके से होगी? जी बहुत अच्छा। हाँ जी बहुत अच्छा। कोई गड़बड़ी जैसी चीज नहीं? बिल्कुल व्यवस्थाएं बेहतर हैं। आपने कैसा देखा आपने परीक्षा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जो व्यवस्थाएं थी कैसी थी? सर अच्छी थी व्यवस्थाएं और पेपर भी अच्छा। निश्चित तौर पर पेपर भी अच्छा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी आप पेपर देंगे? कैसी व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर। सुरक्षा व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा थी सर। सख्ती कैसी थी? बहुत अच्छा। कोई लगता गड़बड़ी जैसी कुछ चीज होने पाई? ना। सरकार जो कह रही है कि पारदर्शी तरीके से शुचिता के साथ परीक्षा होगी, क्या लगता है वैसा ही होगा? वैसा ही होगा, वैसा ही हो रहा है। अच्छा व्यवस्था भी अच्छा है। माफिया पूरी तरीके से फेल मानते हैं? हाँ एकदम, कोई गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल, ये अभ्यर्थी है जो परीक्षा दे के निकले हुए हैं, और भी लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। परीक्षा दे के आ रहे हैं आप? परीक्षा दे के आ रहे हैं, कैसे थी व्यवस्था? कैसी? ठीक थी। क्या कुछ लगता है क्या पहले और में क्या बदलाव है? ठीक है सर। बिल्कुल, तमाम सारे और भी लोग हैं। ये व्यवस्थाएं कैसी मानते हैं? व्यवस्थाएं रही है सही है व्यवस्था पहले है। में क्या फर्क है? अब कुछ बहुत कुछ फर्क है पहले से। पहले हाँ साफ सुथरी परीक्षाएं? हाँ
बिल्कुल आज तमाम सारे भारतीय हैं जो परीक्षा दे के आ रहे हैं। क्या लगता है पहले अब में क्या बदलाव है? सब सेम है, सेम है। अभी परीक्षा थी, परीक्षा प्रश्न पत्र कैसा था? बढ़िया था। लगता है कि अब पेपर आउट होगा या ऐसी कुछ चीजें होंगी? नहीं ऐसी कोई नहीं। पूरी तरीके से जो मेहनत करेगा वही निकलेगा। जी जी, कोई गड़बड़ी जैसी चीज नहीं कोई चीज़। अंदर व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया थी, अच्छा। संतुष्ट है पूरी तरीके हाँ से? यार एकदम। तो बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे के आ रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल है। किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरी तरीके से बेहतर है और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों ने जो तैयारियां की थी उनको भी लेकर कहीं उनके चेहरे पर जो एक आत्मविश्वास है वो नजर आ रहा है। वो बताता है किस तरीके से जो तैयारी की थी उस तैयारी के हिसाब से उन्होंने जो परीक्षा में जो शामिल हुए हैं उसके कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम आने की उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से इस बार हेल्प डेस्क भी बनाया गया है वहां पर, उससे कितनी लोगों को मदद मिल पा रही है रवि? क्योंकि जो हेल्प डेस्क बनाया गया है उसका बिल्कुल हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे। जी जो हेल्प डेस्क बनाई गई है क्या लगता है उससे कितनी फायदा हो रहा है? फ़ायदा बहुत है और जो एग्ज़ाम आया थोड़ा सा टफ है, जो पढ़ा है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही टफ है और हम लोग भी ज़्यादा अपने मन से जितना कोशिश हो उतना किए, बस यही कहना चाहते हैं। व्यवस्थाएं की गई, हेल्प डेस्क बनाया गया, क्या लगता है उससे कितनी चीजें? व्यवस्था सही है, व्यवस्था सही है पहले से। क्या लगता है कितनी व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं बढ़िया परीक्षा को लेकर? बढ़िया। जो तैयारी थी वो कैसी थी? ठीक थी। सरकार की कोशिश कितनी अच्छी रही है? बढ़िया है। संतुष्ट है पूरी तरह से? हेल्प डेस्क बनाया गया उसका कितना फायदा हो रहा है? बढ़िया सर, सब बढ़िया। कुछ गड़बड़ी जैसी चीज लग रही है? नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा पूरी साफ सुथरे कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है कितनी बेहतर परीक्षा थी? बढ़िया। हेल्प डेस्क बनाया गया उसका कितना फायदा हो रहा है? सही है। आप जब गए थे तो क्या कुछ चीजें हुई थी पूरी बताइए जरा पूरा, जब आप अंदर गए फिर उसके बाद? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी तरीके से लगता है कि कोई गड़बड़ी होने पाएगी? बहुत अच्छी हुई इस बार। किस तरीके से चेकिंग थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या रहा अंदर जाने के बाद? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी परीक्षा दे के निकले हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर। एक बेटी आ रही है उससे बात करेंगे। कहाँ से, क्या नाम बेटा, कहाँ से आई थी? हरदोई जी। जब आप आई थी परीक्षा देख ले उसमें क्या क्या चीजें, किन की प्रक्रिया से दूर मतलब निकलना पड़ा? अरे बहुत घबराहट हो रही थी। हाँ तो बिल्कुल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग जो है वो एग्जाम देके जो लौट रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं ठीक थी, कैसी व्यवस्था? सब कुछ बढ़िया था, पेपर भी बढ़िया गया। हेल्प डेस्क बनाया गया, तैयारी की गई, वो कितनी बेहतर है? ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको सीधा आगरा लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ गए हैं। वहां से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। संजय आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है? क्योंकि पहले पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, अब दूसरे पाली की तैयारी शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? आगरा की बात की जाए तो कहने के 27 सेंटर बनाए गए जिनको सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया। एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहां डीसीपी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया, 3 लेयर AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कल की बात की जाए तो कल तो 2 पारी की परीक्षा थी, पूर्व पारी की परीक्षा में कहीं ना कहीं छात्रों से बात हुई तो छात्र बिल्कुल संतुष्ट हुआ है। आज की बात की जाए तो आज भी छात्र कहने के बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्था है सरकार की व्यवस्था है, कहने की सरकार का भी ये परीक्षा है उसके बाद इस व्यवस्था को चाक चौबंद पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। नंबर 3 लेयर सेंटर्स पर जा रहे हैं, 3 लेयर जो चेकिंग व्यवस्था है उसके बाद ही जो अभ्यर्थी उनको एंटर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो जो व्यवस्था है व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है और 27 सेंटर कहीं ना कहीं जो कैमरे हैं उनसे बिल्कुल लेस कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए वहां पर छात्र कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं जिस तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा इसको लेकर। व्यवस्था है वो व्यवस्था काफी कड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे संतुष्ट नजर आ रहा है सरकार की ओर से भी और जो व्यवस्था की ओर से भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम के साथ ये पूरी व्यवस्था की गई। इस बार कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी जो तगड़ी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र संतुष्ट है और धन्यवाद भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार का। ठीक है, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। पंकज वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए बनारस पे भी जो
एग्जाम का प्रथम पाली का जो दूसरे दिन आज जो सकुशल संपन्न हुआ है और हमारी मौजूदगी जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज पे है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज है। 480 जो यहाँ पे अभ्यर्थी थे, जिसमें से 322 जो है वो उन्होंने परीक्षा जो है दी है और बाकी जो अनुपस्थित रहे। तो तमाम जो परीक्षार्थी हैं आप देख सकते हैं लोग जो परीक्षा या दूसरी पाली के परीक्षार्थी हैं या प्रथम पाली की परीक्षा जो लोग देख के निकले हैं वो हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई आपने परीक्षा दी थी पाली में है? अच्छा कल आप लोगों ने, अच्छा कल तो आपने, खैर देखिए जिस तरीके बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अंदर इंटर किए हैं त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे से होते हुए अंदर तक है। और हम समझते हैं जिस तरीके से जो जानकारी आई थी आधे घंटे लगभग जांच में लग रहा था, सुरक्षा जांच में लग रहा था। अभ्यर्थियों की जो जांच की जा रही थी, इवन जो राखी लोग पहने थे उनकी राखी उतरवाई गई, कुछ महिलाओं के आभूषण भी उतरवाए गए। तो कुल मिला के योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि परीक्षा जो है सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे अमित। क्या कुछ बलिया से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? अमित क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? बलिया में काफी चुस्त परीक्षा हो रही है। पुलिस की परीक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एसपी से लेकर डीएम तक लगाए हैं और क्षेत्रों में अधिकारी अपने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं और इनको लेकर काफी एक्टिव है डीएम साहब और जितनी परीक्षा केंद्र है उनको निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, अमित श्रीवास्तव आपके पास आएंगे, आप बने रहिए अमित कुमार हमारे साथ। अमित श्रीवास्तव आपके पास आएंगे, प्रयागराज से जुड़े हुए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ। क्या कुछ तस्वीरें प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से परीक्षा का जो सकुशल संपन्न कराने का योगी का सपना था वो पूरा हुआ होता नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी दोनों पालियों की परीक्षा हुई, सकुशल संपन्न हुई और आज भी प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और वहाँ पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आज हम लोग ने सुबह से ही वहीं पे थे, वहाँ पे देखा कि जिस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है हर एक जो उसकी तलाशी ली जा रही थी, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा था, उनकी अगर कोई घड़ी पहना तो उसको हटवा दिया जा रहा था, कोई कलाई नारा पहना था उसको भी हटवा दिया जाता था, राखी पहना वो भी हटवा दिया जा रहा था, पर्स नहीं ले जाने दिया जा रहा। इस तरह से तमाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजे से परीक्षा होनी थी तो छात्रों की एंट्री 8 बजे शुरू हो गई और 8 बजे से लाइन लग गई थी और सभी की करीबन 2 घंटे तक चेकिंग करके और सब चीज छात्रों को रूम तक वहां पहुंचना और उनके आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी कार्ड समेत सभी जो ऑनलाइन चेकिंग होनी है ऑनलाइन भी चेक किया जाता है और 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई थी। एसटीएफ लगी है, इंटेलिजेंस लगी हुई है, साथ ही यूपी पुलिस की जो सिपाही है, जवान है, इंस्पेक्टर है, दरोगा, एसीपी सभी लगे हुए, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, साथ ही सिटिंग मजिस्ट्रेट वगैरह भी सभी, मतलब 3 लेयर की सुरक्षा के बाद फिर वो छात्र अपने क्लासरूम में पहुंच पा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से लगातार जो चुनौती बना था कि परीक्षा सकुशल संपन्न कराना, नकल विहीन कराना और साथ ही पेपर लीक न होना, ये सबसे बड़ा चुनौती थी, वो अब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, अमित कुमार, अमित श्रीवास्तव और पंकज, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश